हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 9 मार्क्स का वेटेज है और जिसमें ना ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अगर 1 मार्क्स या एमसीक्यू बना लेते हैं तो सबसे इजी आपको पड़ेगा। तो देखिए, उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, वो हम लोग आपके सामने लाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज कब होता है? क्या जब लेड ऑक्साइड डिसॉल्व होता है तब, या सल्फ्यूरिक एसिड जब रीजनरेट होता है तब? याद करिए, लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग क्या पढ़े थे कि पीबी SO4 2- के साथ रिएक्शन करता है एनोड में और बनता है PbSO4। तो वापस ये SO4 जब टूटेगा और टूट करके कहा जाएगा सोल्यूशन में और फिर वापस क्या फॉर्म करता है? Pb। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड पहले रिएक्शन किया फिर रीजनरेट होगा तब ये बैटरी क्या होता है? चार्ज। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होना चाहिए? रीजनरेशन। क्या होना चाहिए? रीजनरेशन। देखिए, याद करिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो होता है वो एनोड, ये टूटता है और टूट करके जाता है सॉल्यूशन में जहां SO4 के साथ रिएक्शन करता है, और दूसरा कौन था? कैथोड, जहां पे डिपॉजिट होता है PbO2 बनकर। तो देखिए, अगर वापस जब ये जाएगा डिसॉल्व करके सॉल्यूशन में फॉर्म करेगा क्या? H2SO4। क्या? H2SO4। कब? जब हम इस बैटरी को रिचार्ज करते हैं तब। कब? रिचार्ज। तो यही बात ये पूछ रहा है कि लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? रीजनरेशन। तो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। देखिए, NaCl का जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के Na+ और Cl- पे मिलेगा। अब बोल रहा है कि कैथोड पे कौन मिलेगा? देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। क्या? नेगेटिवली चार्ज। तो उस पर हमको कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। कौन? पॉजिटिव। यानी ये जो केटायन है, याद रखिए, वो अट्रैक्ट होता है किधर? कैथोड की तरफ। किधर? कैथोड। और ये जो एनायन प्रोड्यूस हुआ वो किधर अट्रैक्ट होगा? एनोड की तरफ। यानी हमको क्या मिलेगा? सोडियम। क्या? सोडियम। किस पे? कैथोड पे। और अगर एनोड पे पूछता है तो कौन मिलता? Cl गैस। कौन? Cl गैस। कब? जब ये फ्यूज होता तब। अगर ये एक्वस होता तो फिर अलग इक्वेशन, एक्वस में वाटर के साथ लेते हैं। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए, जिंक Zn से Zn2+ फॉर्म कर रहा है और Cu2+ से Cu, ये A हो गया। A मतलब एनोड, B मतलब ब्रिज और C मतलब कैथोड। पूछ रही कौन सा सेल है? तो ये सबको पता है कि हम लोग को कौन सा सेल है? डैनियल सेल। कौन? डैनियल। यानी आंसर कितना है? B। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। इसमें से कौन सेकेंडरी सेल है? जैसे ये लेक्लांस, लेक्लांस को ही सिंपल वर्ड में हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई। दूसरा है लेड स्टोरेज बैटरी, और इसी लेड स्टोरेज बैटरी को हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। विच इज व्हाट इज सेकेंडरी सेल? those battery that can be used again and again by recharging with the passing of current, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके। और जो घर में बैटरी यूज करते हैं ना, वो यही बैटरी होता है जिसका नाम होता है लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच लिबरेट 100 ग्राम सिल्वर फ्रॉम AgNO3। मतलब अब AgNO3 से कितना करंट दे कि हमको एक, देखिए, Ag+ और NO3- मिलेगा। अब सोचिए, Ag+ से हमको Ag लाना है, हम कितना करें? देखिए, यहां पे चार्ज कितना है? +1। यहां चार्ज कितना है? 0। कितना? 0। +1 से 0 हम क्या बताए थे? कौन बड़ा है? +1 कितना बड़ा है? 1। यानी यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96500, 96,500 कूलम। देखिए, आंसर में दिया है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे को टिक मार देना है।
यानी 5 का क्या हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखिए याद करिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ओवरऑल रिएक्शन क्या था, 2H2 प्लस O2 फॉर्म किया था 2H2O। और ये हाइड्रोजन कहां होता है, एनोड पे, और ये ऑक्सीजन कहां था, कैथोड पे। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे O2 होगा, फॉर्म क्या करेगा 2H2O, क्या 2H2O। यही मतलब 6 का आंसर क्या होगा 1 या ए नंबर, जो 2H2 प्लस O2 फॉर्म क्या कर रहा है 2H2। और ये कौन सा सेल का बात कर रहा है, H2O2 फ्यूल सेल। कौन, H2O2 फ्यूल सेल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या, व्हेन द आयरन इज रस्टेड इट इज। सोचिए जब आयरन में रस्टिंग होता है तो आयरन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम क्या बताए थे कि व्हेन द मेटल इज ऑक्सीडाइज, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लॉस करेगा तभी उसका क्या होगा, रस्टिंग, यानी क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, क्या ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। मतलब ASP यानी जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वहां देखिए एक ही सेल यूज होता है, H2O2 फ्यूल सेल। क्यों, हम बताए थे इसका सबसे पहला रीजन एफिशिएंसी ज्यादा है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। देखिए एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, पहला रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, एक कंप्लीट द सर्किट सो द करंट कैन बी फ्लो, यानी सी नंबर। सॉल्ट ब्रिज का हम पहला फंक्शन क्या बताया, इट कैन बी कंप्लीट द सर्किट, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल को ऐड करता है किससे, रिडक्शन से, रिडक्शन हाफ सेल को ऐड किससे करता है, ऑक्सीडेशन, यानी यही सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पूछ रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, किसका, जिसमें क्रोमियम और कैडमियम यूज हो रहा है। देखिए जब कभी पता करना हो कि हम लोग को कैसे निकालना है E0 सेल, क्या E0 सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए एक ही मेथड है, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। ध्यान से पता करिए कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए यहाँ क्रोमियम 0, इधर क्रोमियम 3+, यानी क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए उसी तरह से कैडमियम इधर +2 इधर 0, इसका मतलब कैडमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जो वैल्यू हम लोग प्लेस करते हैं ना, दोनों का डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, कैडमियम, तो यहां पे हमको क्या चाहिए, E0 CD2+/CD माइनस E0 Cr+3/Cr। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। देखिए कैडमियम का वैल्यू कितना दिया है, -0.4। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, -0.74। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 7 से 4 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बोलिए, +0.34 वोल्ट। क्या बच जाएगा, +0.34 वोल्ट, यानी 11 का आंसर क्या होगा, सी। तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये किस पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसमें एकदम सिंपल याद रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0 सेल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन हो रहा है, कैडमियम, हाउ कैन आइडेंटिफाई रिडक्शन, डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कैडमियम का। रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज। देखिए दोनों का वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे, वैल्यू कितना आ गया, 0.34। इसी तरह से देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कंसेप्ट को मैच करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन नॉट ट्रू नहीं है। देखिए राइट हैंड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए याद करिए, अभी जस्ट बताए थे ए ब्रिज सी, ये एनोड है, ये ब्रिज है, ये कैथोड है। एनोड कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। कैथोड कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। याद कैसे करवाए थे? एनोड के लिए लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एकदम ब्रेन में बैठा लेना है, ब्रेन में बैठा लेना है। लोन, लोन का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर एनोड है तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब देखते हैं राइट हैंड पे कौन है? कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है। ये तो राइट है, यहां नॉट ट्रू पूछ रहा है। राइट हैंडेड टर्मिनल एक्ट एज ए कैथोड, ये भी राइट है। देखिए इलेक्ट्रॉन आर गिवन आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड, और कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है? एनोड से कैथोड की तरफ। और करंट का फ्लो किधर से होता है? कैथोड से एनोड। देखिए डी नंबर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम कैथोड। अभी तो हम लोग यहां पढ़े एनोड, इसका मतलब डी ही राइट है। यानी अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल का बात करें तो डी है नॉट ट्रू। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, एकदम ब्रेन में बैठा लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ए टू सी, एनोड टू कैथोड, और फ्लो ऑफ करंट सी टू ए, कैथोड टू एनोड। करंट कैसे फ्लो करेगा? कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? एनोड से कैथोड। जिसमें ब्रिज का काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछेगा तो एनोड से लिखना है, कैथोड से नहीं। यानी कैथोड का वर्ड रॉन्ग है। तो इसी को हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें से कौन राइट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिर। देखिए विच ऑफ द यूनिट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? ए देखिए पर ओम पर सेंटीमीटर, बी देखिए सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर। देखिए इसमें से कोई एक बी या डी में से यहाँ पे -1 होगा। सेल कांस्टेंट हम लोग क्या पढ़े थे? जी एस्ट्रिक, और जी एस्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था? एल बाई ए। एल अगर सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, दैट इज पर सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन अगर बी में पर सेंटीमीटर होगा तो बी को टिक मार देना है, डी में पर सेंटीमीटर होगा तो डी को टिक मार देना है, कोई एक होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम। क्या एसआई यूनिट हम लोग पढ़े थे? फॉर्मूला क्या था? याद है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी एन, जिसका यूनिट था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कौन सा यूनिट होगा? ए नंबर। देखिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईएमएफ फाइंड आउट करना है, यानी वही निकालना है, एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब? जब निकेल और कॉपर है एज ए इलेक्ट्रोड। देखिए निकेल का वैल्यू कम दिया है, कॉपर का वैल्यू ज्यादा दिया है, और जिसका वैल्यू लेस होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू लेस है, वही है एनोड, यानी वो मोर रिएक्टिव। और जिसका ई नॉट वैल्यू याद रखना है मोर है, वही काम कर रहा है कैथोड। कैथोड मतलब रिडक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे बोलिए निकालने के लिए? अगर हमको ई नॉट सेल निकालना है या एसईपी, तो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन कौन होगा? देखिए रिडक्शन कौन हो रहा है? हम क्या बताए? जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो रिडक्शन का काम कर रहा है, यानी कैथोड। तो ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एनोड का। कौन? ई नॉट एनआई टू प्लस ऑब्लिक एनआई। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? कॉपर का वैल्यू कितना दिया है? प्लस 0.34 माइनस फिर माइनस 0.25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 0.34 प्लस 0.25। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.59 पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, यानी बी नंबर आंसर है। तो देखिए 15 का बी। 16 क्वेश्चन देखिए, विच द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट?
द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, अगर प्राइमरी है तो इट कैन नॉट रिवर्स, इट कैन बी रिचार्ज, ये भी नहीं हो सकता। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज मर्क्यूरी सेल, यही राइट है। यानी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल कौन था? मर्क्यूरी सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, विच फॉर गैल्वेनिक सेल विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन नहीं है? एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, पढ़े थे क्या? ए, बी और सी। ए मतलब एनोड, कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। बी मतलब ब्रिज और सी मतलब कैथोड, कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये तो राइट है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी राइट है। रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, जबकि हम अभी जस्ट बताए थे लोन। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। एकदम ब्रेन में बैठा लेना कि ऑक्सीडेशन इज ऑकर एट एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो यही रॉन्ग हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ केसीएल विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन? तो हम लोग पढ़े थे कि मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम व्हेन द मोबिलिटी ऑफ आयन इज मैक्सिमम। और मोबिलिटी कब ज्यादा होगा? जब ब्रेन में बैठा लेना, कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था डाइल्यूशन से। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है? देखिए यहां 0.01 एम या 1 एम या 0.5 या 0.1, यानी सबसे कम कंसंट्रेशन कौन है? 0.01। और इसी का मैक्सिमम, देखिए याद रखिए, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा। क्यों? तो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डाइल्यूशन का। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मूवमेंट ऑफ द आयंस। मूवमेंट मतलब मोबिलिटी, और सॉल्यूशन जितना पतला होगा मूवमेंट उतना फास्ट होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। देखिए यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। देखिए कप्पा का यूनिट क्या था? याद करिए, कप्पा इज 1 बाई रॉ। ये कप्पा इज इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? G इज इक्वल टू कप्पा इंटू, बोलिए, A बाई एल। तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए। G का यूनिट क्या था? पर ओम। इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी पर ओम पर सेंटीमीटर। इसी पर ओम को कभी कभी सीमेंस दिया रहा है, तो सीमेंस पर सेंटीमीटर भी यही यूनिट हुआ इसका कंडक्टिविटी, कप्पा जिसको बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है जब Al और SO4 का गिवन है। किसका निकालना है? Al2SO4 का होल करिए। देखिए ये कैसे निकलता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। पहले इसको ब्रेक कर देना है, पहले ब्रेकअप कराना पड़ेगा और चेक करना है कौन आयन कितने बार है। देखिए जैसे ब्रेकअप किए, Al पे 2 प्लस और SO4 पे 3 माइनस। एल्युमिनियम कितने बार है? 2 बार। सल्फेट कितने बार है? 3 बार। अब एल्युमिनियम का वैल्यू कितना दिया है? 89, तो लिख दीजिए 2 इंटू 189। सल्फेट का कितना दिया है? 160, तो 3 इंटू 160। देखिए इसको मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आएगा? 480। इसको मल्टीप्लाइड करिए 8 8 टू जा 16 और 1 17, 2 1 2 और 3। अब 480 और 378 को दोनों को ऐड कर देंगे, जो कितना आएगा? 858। कितना? 858। यानी किसी भी कंप्लीट, याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हमको बोले मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको पहले ब्रेक करना है और ब्रेक करके चेक करना है कि हाउ मेनी आयन शुड बी प्रोड्यूस। एल्युमिनियम कितना आयन प्रोड्यूस हो रहा है? 2। सल्फेट कितना आयन प्रोड्यूस हो रहा है? 3। अब दोनों का आयंस को ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए इसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L बाई ए। क्या होता है? L बाई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग।
देखिए विच ऑफ द सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टिविटी बात नहीं कर रहा है, कंडक्टिविटी कप्पा। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन का, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, किसके, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो चेक करिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है। देखिए इसका कंसंट्रेशन है 0.01, इसका है 0.01, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या HCl। देखिए हम लोग कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, और कंडक्टिविटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। यहाँ H भूल गया इसलिए H हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सबको पता है कि दोज इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस द मोर नंबर ऑफ आयंस, यानी इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए ये 0.01 है जबकि ये 0.1 है, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। यानी कंडक्टिविटी याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसंट्रेशन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोड्यूस आयन पे और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर में कितना आयन। और जबकि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ आयन, वॉल्यूम ऑफ मैंडेटरी नहीं। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयनिक कंडक्टिविटी या कंडक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कंडक्टर कब इंक्रीज करता है, लेंथ से नहीं, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, कंसंट्रेशन से तो घटता है, टेम्परेचर से, किससे, टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी यानी कप्पा, अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया, पर ओम पर सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al3 सॉल्यूशन। देखिए Al3 से Al को डिपॉजिट करना है, 1 मोल एल्युमिनियम, और 1 मोल का वैल्यू कितना है, 27 ग्राम। देखिए इसके लिए इधर चार्ज कितना है, 3+, LHS में कितना चार्ज है, 3+, RHS में कुछ नहीं मतलब 0, यानी हमको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और 3 इलेक्ट्रॉन मतलब हम क्या बताए थे, 3 फैराडे। देखिए 3 फैराडे करंट प्रोड्यूस कर रहा है 27 ग्राम, कितना, 27 ग्राम। हमको चाहिए कितना, 9 ग्राम। 27 को कितना से डिवाइड करेगी, 9 हो जाए, 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो, कितना आ गया, 9 ग्राम, ये कैंसिल हो, कितना आ गया, 1 फैराड। नहीं तो सबसे अच्छा अपना मेथड, खानदानी यूनिटरी मेथड, कि 27 ग्राम एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, 3 फैराडे। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, और 9 ग्राम को कितना चाहिए, निकल जाएगा। देखिए 9 ग्राम में कितना, 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, यानी बी, क्या, बी। तब आते 27 नंबर। देखिए 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल लिबरेट। फिर पहले देखना होगा CuSO4 है, इस समय कॉपर पे चार्ज कितना है, देख लीजिए पहले, Cu2+ और SO4 2-। अब देखिए इसी Cu2+ से आपको लिबरेट करना है कॉपर। कॉपर का वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम। हम लोग यहां कितना करंट ऐड करें, देखिए 2 फैराडे, यानी जब हम 2 फैराडे करंट दे रहे हैं तो 63.5 ग्राम, लेकिन देना हमको कितना है, 1 फैराडे, कितना, 96,500 कूलम। 96,500 मतलब 1 फैराडे। सोचिए 2 फैराडे दिए 63.5, इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 1 फैराडे आ जाए, 2 से, इसको भी 2 से कर दीजिए। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 31.76 ग्राम। देखिए ये यूनिटरी मेथड बनाने का इजी तरीका, नहीं तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, W = A × Q डिवाइडेड बाई NF। देखिए A कितना होगा,
63.5, क्यू कितना दिया है 96,500, एन का वैल्यू कितना है 2 और ये कितना है 96,500। देखिए यहां कट जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 31.76। तो ये आसान तरीका था कि जब यहाँ 2 फैराड या 63.5 लाना कितना है 1 फैराड, 2 को कितना से डिवाइड करें कि 1 आ जाए, 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से कर देते, तो कितना आंसर हो गया 31.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। अगर हमको चार्ज लेना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा Q बाई ई। Q कितना दिया 1, ये कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 6.25 भी ले सकते 18, यानी सी नंबर आंसर। और ये एकदम याद रख लेना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना कर इलेक्ट्रॉन होता है 6.24 या 25 इंटू 10 टू द पावर 18, जो फिजिक्स में भी काम आएगा केमिस्ट्री। यानी जब हम किसी वायर से हम 1 कूलम का करंट हम दे रहे हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा, इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू, फिर 1 कूलम किसके इक्वल है, 1 फैराडे के इक्वल तो हो नहीं सकता है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अभी बताएं 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अभी जस्ट हम लोग निकाले कि 1 कूलम किसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी यही राइट आंसर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 138.9, द कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए थे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। तो हम कप्पा कैसे निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इंटू एम डिवाइडेड बाई 1000। मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दिया है 138.9, m का वैल्यू कितना दिया है 1.5, डिवाइड कितना से करना है 1000 से, डिवाइड करिए इसको। जो डिवाइड करने से ऑलमोस्ट आएगा 0.208, कितना 0.208। तो इसी तरह से देखिए आपको कंसेप्ट को मैच करके ही न्यूमेरिकल्स बनाना होगा, थ्योरी बनाना होगा, तब जाकर के आप ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव सबसे इजीएस्ट तरीका होता है मार्क्स को लाने, क्योंकि यहां देखिए रॉन्ग होने का झंझट कम रहता है। तो देखिए अब नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं।